आमीना के अइले ललनवा अंगनवा अजोर हो गई। जगमा आमीना के अइले ललनवा अंगन। क्या सुने तो कम से कम एक जुमला तो बोल सकते हैं कि 3 घंटा नात सुने तो उसमें इतना समझ में आया कि इश्क़ रसूल का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी की बात मानी जाए। बोलिए तो कौन कौन बोल रहा है? सब जुमला बोलिए एक साथ। अल्लाह के नबी की बात मानी जाए। सब लोग बोलिए। अल्लाह के नबी की बात क्या है? समिअना व अताअना, सुनेंगे और मानेंगे। क्या मतलब? बिल्कुल आंख पे पट्टी लगा लेंगे, न इधर देखेंगे न उधर देखेंगे, न ऊपर देखेंगे, न पार्टी को देखेंगे, न पैसे को देखेंगे, न ओहदे को देखेंगे, न नींद को देखेंगे, न दिन को देखेंगे, न रात को देखेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा तो मान लेंगे। जब कहा, जिस वक्त कहा, जैसे कहा, वैसे हम अल्लाह के नबी के लिए खड़े हो जाएं। ये है समिअना व अताअना। ये ईमान वाले की सिफत है। किसकी सिफत है भाई? कस के बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, कस के बोलिए। अब पीछे वाला मोहल्ला बिल्कुल खामोश है। अलग अलग मोहल्ला बांट लिए हैं क्या? अगर मोहल्ला बांट ले तो खामोश रहिए। हम मोहल्ला नहीं बांटे हैं तो बोलिए कस के। आप लोग भी आवाज आनी चाहिए, बोलिए। क्या भाई पीछे वाले क्या है? बोलिए। सुनेंगे और मानेंगे। क्या है? पीछे वाले से पूछ रहे, आप लोग जिंदा हैं? पीछे वाले साथी बताइए क्या है? सुनेंगे और मानेंगे। क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा सुनेंगे और मानेंगे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा कैंची से अपने इसको काट रहे थे, चाकू से। तो बेटा मोहतरम ने कहा कि अब्बा जान चाकू से काट रहे हैं, पूरा खराब हो गया है ये, आप इसको कैंची से काटते तो बड़ा अच्छा कटता है। तो कहा मैंने अपने नबी को ऐसे ही काटते हुए देखा है। ये है हजरत उमर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, नाम मुझे याद नहीं है, सहाबी का नाम याद नहीं आ रहा है, या ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला, अपने बेटा के साथ खाना खा रहे थे तो कद्दू था खाने में। उनके बेटा ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं है। तो वो सहाबी अपने बेटा को एक जोरदार तमाचा लगाए, कहा मेरे नबी को कद्दू खाना पसंद है और तुम्हें कद्दू पसंद नहीं है। ये है सुनेंगे और मानेंगे। क्या है? जो मैंने अपने नबी को देखा वो करूंगा, जैसे देखा वैसे करूंगा। दुनिया मुझे चाहे कुछ भी कहे, पागल कहे, दीवाना कहे, मजनू कहे, सब मंजूर है, लेकिन मेरे नबी जो किए हैं वो करेंगे। इसका नाम आशिक़े रसूल है। इसका नाम आशिक़े रसूल है। मजनू एक कुत्ता को पकड़ा, चूमने लगा। क्या किया? एक कुत्ता को पकड़ा और चूमने लगा। लोगों ने कहा पागल हो, इस कुत्ते को चूम रहे हो, इसमें क्या रखा है? उसने कहा तुम्हें नहीं मालूम, ये मेरे लैला के गली से गुजरा है इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये इश्क है, ये इश्क है। एक लड़की से इश्क हो गया है, उसके कुत्ते को चूम रहा है वो, उसके गली को चूम रहा है वो, उसके दीवार को चूम रहा है वो, और कह रहा है ये मेरी लैला की गली है, लैला की दीवार है। हम और आप कैसे आशिक़ रसूल हैं कि हमारे और आपको नबी का वास्ता, नबी के लिए, नबी की बात कहकर कोई बात कही जाए हम मानने को तैयार नहीं है। मानने को तैयार हैं? कौन कौन साथी मानने को तैयार? हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, अल्लाह हम लोगों को मौत तक मानने वाला, अमल करने वाला बनाए। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब भी इंसान कोई गुफ्तगू करे तो सिमट जाए, एक साथ होकर बैठे, इस तरह बैठे कि अगर उसके ऊपर से चादर डाल दी जाए तो वो चादर बीच में झोल ना आए, बीच में झोल ना आए। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। हम सब कैसे बैठे हैं?
कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर। अगर ये पिंडाल गिर जाए तो जमीन पे पहुंच जाए झोल की तो बात ही अलग है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे लिए नहीं, अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए, जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया 100 शहीदों का सवाब मिलता है। हम सब कलमा वाले हैं, मानने वाले अल्लाह की, अल्लाह के नबी के मानने के वास्ते एक एक नौजवान साथी जो हमारी कौम का हीरा है, हमारी कौम का जवाहिर है, हमारी कौम की ताकत है, हमारी कौम का वो मानने और सुनने वाला है, जिसको देखकर लोग कहता है जब तक ये ईमान वाला रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आ जाए मेरे चचा, मेरे भाई, सब लोग आगे आ जाए ताकि मैं कुछ बात कर सकूं। 10 ही मिनट करूंगा ताकि कुछ बात कर सकूं। आ जाए मेरे भाई, आ जाए। अल्लाह अल्लाह आपके उठने को, आपके सुनने को, आपके चलने को, आपके बैठने को सबको कबूल फरमाए। आगे आ जाए भाई, आगे आ जाए सब। अब भी आगे आइए, आ जाइए, आगे आ जाइए भाई, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए भाई। इको बंद कर दो मेरे भाई, इको बिल्कुल बंद कर दो। आगे आ जाइए, इस सीट खाली है ना, कुछ बात कह नहीं पाऊंगा। 10 ही मिनट। वसल्लम ने फरमाया है कि इंसान सुबह में मुसलमान होगा, शाम में काफिर हो जाएगा। शाम में मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से लोग जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से शिरकिया अमाल कर रहे हैं। आप आंखों से देख रहे हैं, अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में देख रहे हैं। ये वो वक्त है, आज यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगा होता तो इस जगह पे लड़ाई हो गई होती। मुझे जगह नहीं मिल रही, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा क्यों करवाए हो, कोई बड़ी जगह करवाते। ये किस बात की अलामत है? हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। हमें मोहब्बत उससे हो गई है, हमें मोहब्बत नाच गानों से हो गई है, डांस से हो गई है, ऑर्केस्ट्रा से हो गई है। लेकिन नबी की बात आई तो 2 घंटा क्या हुआ, निकल लिए। बहुत टाइम हो गया, बहुत वक्त हो गया है, नहीं है? बहुत वक्त हो गया है। नेताजी से मिलने गए, 2-2 घंटा बैठे हुए हैं। क्यों भाई? एमएलए साहब कहे 3 घंटे के बाद आएंगे। एमएलए साहब कहे हैं 3 घंटे के बाद आएंगे। आज एक साहब मुझे फोन करके अभी शिकायत कर रहे थे, मुजफ्फरपुर की बड़ी हस्ती हैं, कहा इसराइल मंसूरी साहब मंत्री बने हैं, मुबारकबादी दिया आपने? हमने कहा अपना आदमी है, बाद में दे देंगे। तो कहा मैं दिया हूं, लेकिन जब उसका पीए उठाया है तो मुझे पहचान लिया है। मैंने कहा इसराइल मंसूरी को 2 बात करनी है, तो वो कहा अभी नहीं दे पाऊंगा, बहुत बिजी हैं। कहा 2 सेकंड के लिए दो, कहा नहीं दे सकता हूं। तो उस गुस्से में मुझे फोन किए थे कि देखो मंत्री बनते ही मुझे भूल गया, मंत्री बनते मुझे भूल गया। तो ये हालत है हमारी कि मंत्री के पास जाकर 5-5 घंटा बैठ सकते हैं, लेकिन दीन के सुनने के लिए, कलमा के सुनने के लिए कितनी कुर्बानी के साथ ये शौरा किराम पढ़ रहे थे, कितना जी जान से पढ़ रहे थे, अपना कलेजा निकाल कर रख दिया इश्क़ रसूल में। एक एक अशार, उस शायर के अंदर वो दम था, वो कुव्वत थी कि अगर हम उसको सुन ले पूरे जज्बे के साथ तो मगन में आ जाएं, अल्लाह के नबी के इश्क में डूब जाएं। लेकिन हमें मजा नहीं आ रहा है, हमें मजा नहीं आ रहा है। म्यूजिक में मजा आएगा, गाने में मजा आएगा, डांस में मजा आएगा, उल्टी सीधी हरकतों में मजा आएगा। नहीं मेरे भाई, हम सभी ईमान वाले हैं। हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह से इकरार किया है, ए अल्लाह मेरा मरना, मेरा जीना तेरे लिए है। ऐ अल्लाह मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरे पैसे, मेरी औलाद, मेरी जायदाद सब तेरे लिए है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ऐ अल्लाह तूने मेरे जन्नत के बदले मेरी जान को, मेरे माल को, मेरे औलाद को खरीद लिया है। वक्त मेरा सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह के नाम पे गुजर जाए, पैसा मेरा सबसे अच्छा वो है जो अल्लाह के नाम पे गुजर जाए, जान मेरी सबसे अच्छी वो है जो अल्लाह के नाम पे गुजर जाए। मौत तो सबको आनी है, कोई घर में मर जाए, कोई खटिया पे मर जाए, कोई रोड पे मर जाए, कोई हॉस्पिटल में मर जाए, कोई लड़ते हुए मर जाए, कोई गाली गलौज करते हुए मर जाए। खुश
नसीब है वो इंसान जो अल्लाह का नाम लेते लेते, जो अल्लाह का नाम बुलंद करते करते, जो अल्लाह का नाम ऊंचा करते करते मर जाए। यही हम और आपका सपना है कि अल्लाह मेरी मौत आए तो मेरी ज़बान पे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह जारी हो। ये हर मोमिन का सपना होनी चाहिए। यही ईमान का तकाजा है, यही कलमे का तकाजा है, यही अल्लाह हमसे चाहता है कि ईमान वालों, दुनिया में तुम किसी से मत डरो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह के अलावा किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सबका डर अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। कैसा निकाल दो? हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु चले हैं 60 सहाबी को लेकर। उधर से रुस्तम जो है वो पूरी फौज को लेकर आ रहा है, 60,000 की फौज। तो ये बात होती है कि चलो भाई चंद सहाबी जाए और जाकर मालूम करे कि दुश्मन की फौज कितनी है, क्या ताकत है, क्या कुव्वत है, क्या हथियार है, किस तरीके से लड़ा जाएगा। जाओ जाकर मालूम करके आओ। तो ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 60 सहाबी को लेकर जाते हैं। जब जाते हैं तो पूरा अंदाजा कर लेते हैं, अच्छा 60,000 फौज है, ये ताकत है, ये कुव्वत है, ये कुव्वत है। अब उनका काम था आकर अपनी फौज को बताना, लेकिन वो सारे 60 सहाबी से मशवरा करते हैं कि देखो सामने फौज है और हम यहाँ खड़े हैं, क्या कहते हो, क्या दुश्मन से मुकाबला कर ले? ईमान वाले का ईमान था कि अल्लाह के नबी ने कहा जो कलमा पढ़ा है वो जिंदा है, जो कलमा नहीं पढ़ा वो मुर्दा है। वो 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो एक ईमान वाले के सामने क्या है? मैं तो जिंदा हूं, मैं तैयार हूं इसके लिए। तारीख गवाह है, वो 60 आदमी 60,000 एक तरफ और सिर्फ 3 घंटे के अंदर फैसला हो जाता है, अल्लाह पता दे देता है। ये ईमान वाला है। ऐसा ईमान हमें चाहिए, ऐसी मजबूती हमारी जिंदगी में चाहिए, इस तरीके का ईमान हमें चाहिए। ये जो वक्त और हालात चल रहे हैं, ऐसे वक्त में हमें ऐसा ईमान चाहिए कि अगर हमें कहा जाए आग में कूद जा, हम अल्लाह के लिए कूदने को तैयार हैं। अगर हमें कहा जाए अल्लाह के नाम पे औलाद को दे दे, हम देने को तैयार हैं। अगर हमें कहा जाए रसूलुल्लाह के नाम पे अपने माल को कुर्बान कर दो, हम कुर्बान करने को तैयार हैं। अगर हमें कहा जाए तुम जान देना दे दो, तो हम जान देने को तैयार हैं। यही ईमान का तकाजा है, यही इस्लाम का तकाजा है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। इस्लाहे मुआशरा और नातिया मुशारा, अरमान बाबू, मोहल्ला अशरफ नगर, मौलाना मुफ्ती अकरामुद्दीन साहब। कुरान में चंद आयत है, कुतिल अस्हाबुल उखदूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुअमिनीन शुहूद व मा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। ये जो आयत है यह हमारे और आपके लिए, हमारी नस्लों के लिए, क़यामत तक आने वालों के लिए नमूना है ईमान वाला कैसा हो, ईमान वाला कैसा हो। एक बादशाह 30,000 मुसलमानों को, एक रिवायत में 20,000 मुसलमानों को कैद कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन मुसलमानों से कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, इस्लाम धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाओ, और दूसरा यह है कि तुम इस आग में कूद जाओ। 30,000 मुसलमानों को पकड़ लिया गया है, आग लगा दी गई है, आग जल रही है, ऐसी हौलनाक, 1 मिनट में इंसान उसमें जलकर राख हो जाए। ऐसे वक्त में 30,000 मुसलमानों से कहा जा रहा है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन यह है
कि तुम आओ मेरी तरफ धर्म परिवर्तन कर लो, आओ क्रिश्चियन बन जाओ। दूसरा ये है कि तुम इस आग में कूद जाओ। ऐ मेरे भाइयों, अल्लाह से वादा करे, ऐ अल्लाह हम भी ऐसा ही ईमान वाले रहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी नस्ल की भी तरबियत हम इसी तरह करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी नस्ल भी ऐसे ईमान वाले रहेंगे। वो 20,000 या 30,000 या 34,000 जो मुख्तलिफ रिवायतों में है, वो 30,000 लोग एक एक करके अल्लाह के नाम पे कूद गए। उसमें से कोई भी एक इंसान एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि मैं को अल्लाह के नाम पे जान दूं, सबने कूद। एक औरत छोटी सी बच्ची गोद में है, उसके बच्चा, अब वो कूदने जा रही आग में। अचानक उसके दिल में ये बात आती है, मैं तो जा रही हूं, मैं तो ईमान वाली हूं इसलिए जा रही हूं, लेकिन ये छोटा बच्चा, इसे क्या मालूम कि ईमान क्या है, कलमा क्या है, इस्लाम क्या है, इसका क्या कसूर है, इसे मैं आग में डालने जा रही हूं। लेकिन जैसे ये दिल में ख्याल आता है, अल्लाह उस बच्चे को बोलने की सलाहियत देता है और वो बच्चा कहता है, अम्मी आप हक पे हैं, आप कर जाइए, आप कूद जाइए। तारीख गवाह है, वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर उस आग में कूद गई। अल्लाह को ये वाकया इतना पसंद आया, उसे कुरान में जिक्र किया। अल्लाह को मालूम है कि कुर्बे क़यामत ईमान वालों के साथ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वालों के साथ भी ये मामला होगा, इसलिए कुरान में जिक्र कर दिया, ईमान वालों तुम जब इसे पढ़ते हो सिर्फ पढ़ने के लिए मत करो, बल्कि अपनी जिंदगी में लाने के लिए करो कि हम भी ऐसे ईमान वाले हैं। हम रसगुल्ला पे नहीं बिक सकते, हम चाय पे नहीं बिक सकते, हम बिरयानी पे नहीं बिक सकते, हम पुलिस की चापलूसी पे नहीं बिक सकते। हम अल्लाह के नाम पे जान देने को तैयार, माल देने को तैयार, औलाद देने को तैयार, हर चीज हम अल्लाह के नाम पे कुर्बान करने को तैयार है। ऐसा ईमान हमारी और आपकी जिंदगी में चाहिए। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, करने के लिए। सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, करने के लिए है। एक सहाबी, उसको ईसाई बादशाह पकड़ लिया तो उससे कहा तू ईसाई बन जा। उसने कहा मुझे कबूल नहीं है। कहा बन जा। कहा मुझे कबूल नहीं है। कहा अगर तू बन जाएगा तो मैं तुझे आधी हुकूमत दे दूंगा, आधी हुकूमत दे दूंगा। कहा मुझे मंजूर नहीं है। कहा बन जाएगा तो बेटी से शादी करवा दूंगा, बेटी से शादी करवा दूंगा। कहा मंजूर नहीं है। कहा मंजूर नहीं है तो हुक्म दिया, आग जलाई जाए, कढ़ाई चढ़ाई जाए, तेल डाली जाए। जब वो तेल खौलने लगा, करीब था कि इंसान जल जाए उसके अंदर, फ्राई हो जाए उसके अंदर, ऐसे वक्त में उस सहाबी रसूल को लाया गया। यह है इश्क, यह है इश्क। अल्लाह से दुआ करे, ए अल्लाह ऐसा आशिक मुझे भी बना दे, ए अल्लाह ऐसा आशिक पूरे मोहल्ले को बना दे, ए अल्लाह ऐसा आशिक हमारे घर वालों को बना दे, हमारी औलाद को बना दे। ऐसा इश्क हमें चाहिए। यही कलमा का तकाजा है, यही ईमान का तकाजा है, यही इस्लाम का तकाजा है। जब वो सहाबी आए, अब उसे देखे कि वो आग बिल्कुल खौल रही है, तेल खौल रहा है, एकदम उसमें आप डाला जाना है, तो ज़ारो कतार रोने लगी, हिचकियां बन गई। तो ईसाई बादशाह ने कहा तुझे पहले ही कहा था मैं, अब तू आग को देख के रो रहा है। तुझे बादशाह दे रहा था मैं, तुझे बेटी दे रहा था मैं, तुझे कबूल नहीं आई। अब तू जब आग को देख रहा है कि फ्राई होने जा रहा है तो अब रो रहा है। उस सहाबी ने जो जुमला कहा था, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनें, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, ये सब अपने दिल में नक्श कर लें कि इंशाअल्लाह मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आंखों के सामने सब लुट जाएगा, मंजूर है, लेकिन हम भी इसी पे टले रहेंगे। उस सहाबी ने कहा, अरे बदबख्त, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं इस आग में जलने जा रहा हूं, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह तूने मुझे एक जान दी है, ए अल्लाह तूने मुझे एक जान दी है। मेरे जिस्म में जितने बाल हैं तू उतने जान दे देता, मैं एक एक करके तेरे नाम पे कुर्बान कर देता।
ऐ अल्लाह, मेरे जिस्म में जितने बाल है तू उतने जान दे देता, मैं एक एक करके सबको तेरे नाम पे कुर्बान कर देता। अल्लाह की कसम, अल्लाह ऐसा हम सबको आशिक बना दे, हम सबको ऐसा आशिक बना दे। इस वक्त की जरूरत है, इस वक्त का तकाजा है कि हम इस तरीके के ईमान वाले बन जाएं। ईमान वाला किसको कहते हैं? मैं हमेशा जब भी आता हूं गुफ्तगू करता हूं, ईमान वाला कहते हैं इस बात को कि एक इंसान के दिल में, दिमाग में, जिस्म के एक हिस्से में, रोए रोए में ये दाखिल हो जाए, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वक्त का बड़ा पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर हो, हायर एजुकेटेड हो, कोई भी इंसान हो, वो कुछ नहीं कर सकता। करने वाली जात अगर कोई है तो अल्लाह की है। अगर कोई कुछ कर सकता था तो फिरऔन हलाक नहीं होता। 350 साल हुकूमत किया था, पेट में कभी दर्द नहीं हुआ था, सर में कभी दर्द नहीं हुआ था, आंख में कभी तकलीफ नहीं हुई थी, कोई हाजमा कभी खराब नहीं हुआ। 350 साल तक वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहा। उसे इस बात का यकीन हो गया कि मैं खुदा हूं, और ऐलान भी कर दिया, अना रब्बुकुमुल आला। ऐ लोगों, तुम जिसकी पूजा करते हो करो, लेकिन मैं तुम में सबसे बड़ा रब मैं हूं, सबसे बड़ा रब मैं हूं। अल्लाह जब उसको हलाक कर दिया, ऐसा जलील, ऐसा रुसवा कि न उसे जमीन कबूल की, न उसे पानी कबूल किया, न उसे कीड़े कबूल किए, न उसे हवा कबूल किया, न उसे सूरज कबूल किया। आज भी वो मिस्र के म्यूजियम में रखा हुआ है, और आज भी सारी दुनिया के उन इंसानों को जो अल्लाह का इनकार करता है या अल्लाह का कलमा पढ़कर अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह पे एतमाद करता है, किसी ताकत और कुव्वत पे एतमाद करता है, किसी फौज पे एतमाद करता है, उन सब को वह कह रहा है अल्लाह कि देखो मैं कितना इज्जत वाला, कितना बड़ा मालिक हूं कि ये लाश पड़ी हुई है, दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को मैंने किस तरह जलील किया। ये ईमान वाले को अल्लाह कहता है, ईमान वालो अपने दिलो दिमाग में बसा लो, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मैया व तुखरिजुल मैया मिनल हय्या। अल्लाह ये कह रहा है, ईमान वालो ये हुकूमत मेरे हाथ में है, ये ताकत और कुव्वत मेरे हाथ में है, इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है। जब तुम ईमान वाले बनकर रहोगे, इस्लाम वाले बनकर रहोगे, कलमा वाले बनकर रहोगे, इस्लाम पे मर मिटने वाले बनकर रहोगे, मैं तुम्हें सहाबा की तरह बना दूंगा, जिसके पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, सर छुपाने के लिए नहीं था, लेकिन उसका रोब और दबदबा कैसर और किसरा के महल में गूंज रहा था। उसके नाम से दुनिया के सुप्रीम पावर कांप रहे थे, उनके खड़े होने की बिना पर दुनिया की ताकतें सरेंडर कर रही थी। लेकिन अगर तुम मेरे नाम को छोड़ दोगे, मेरे ऊपर ईमान को छोड़ दोगे, मेरे हकाम को छोड़ दोगे, मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे, मेरे नबी के किरदार और कैरेक्टर को छोड़ दोगे, तुम गैरों की जिंदगी बसा लाओगे। तुम्हारी शादी में, तुम्हारे ब्याह में, तुम्हारी पैदाइश में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारी गमी में, तुम्हारी बिजनेस में, तुम्हारी तजारत में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी सोसाइटी में जब इस्लाम निकल जाएगा, गैरुल्लाह की जगह आ जाएगी, तो अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा, रुसवा कर देगा, ऐसा जलील कर देगा, एक कुत्ता के मरने पे, एक सूअर के मरने पे केस हो जाएगा, एक जानवर के मरने पे केस हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे मरने पे कहा जाएगा आतंकवादी मारा गया है। ये जिल्लत और इज्जत का मालिक अल्लाह है, दुनिया में कोई नहीं दे सकता। किसी के पास ये ताकत नहीं है, न किसी इल्म के पास, न किसी सियासत के पास, न किसी फौज के पास, किसी के पास ये इल्म नहीं है कि आपको ये इज्जत दे दे।
ये इज्जत देने वाला अल्लाह है। अगर आप दुनिया के सामने सर झुकाना छोड़कर अल्लाह के सामने झुकाने वाले बन जाएं, अल्लाह के मानने वाले बन जाएं, आपस के इख्तिलाफ को छोड़कर भाई भाई बन जाए, अंसारी, शेख, सैयद, मुगल, पठान और राइन, न जाने कौन कौन से लड़ाई है, इन सबको छोड़कर क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक कलमे की बुनियाद पर ईमान वाले बनकर मुट्ठी बनकर रह जाए कि मेरा जिस्म है ये ईमान वाला, मेरी जिंदगी है ये ईमान वाला, मेरा रूह है ईमान वाला। अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, मुझे तकलीफ पहुंचती है, मेरा कोई बिरादरी नहीं है, ये तो पहचान की है, मैं तो ईमान वाला हूं। अल्लाह की कसम, काफिर आपकी तरफ नजर उठाने से पहले 1000 मर्तबा सोचेगा। लेकिन ये बयान करने से नहीं होगा। मौलवी साहब बयान किए, कल खुद शुरू कर दिए ये सियासत, इससे नहीं होगा। बयान बहुत होता है, बयान करने वाले को भी अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी, सुनने वालों को भी इस्लाह करनी पड़ेगी। माशाअल्लाह जलसा हुआ, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, बड़ा अच्छा मुशारा हुआ, इससे कुछ नहीं होगा। अल्लाह को नहीं चाहिए ये धुतकार कर लपेट कर हमारे चेहरे पे मार दिया जाएगा। इससे अल्लाह से वादा करके उठे, अल्लाह आज मैंने पूरी रात तेरे नाम पे गुजारी है, आज से वादा करता हूं मैं एक सच्चा पक्का मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारूंगा, मैं अपनी कौम की मुखबिरी नहीं करूंगा, अपने कौम के पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारूंगा। और कौम तो छोड़ दीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन औ मज़लूमन, कि तू मदद कर अपने भाई की, जालिम हो तो मदद कर, मजलूम हो तो मदद कर। सहाबा ने कहा मजलूम तो समझ में आया, जिसकी जमीन हड़प ली, जिसको मारा गया, जिस पे जुल्म किया गया, जालिम की मदद हम करें? इस्लाम तो मना करता है इससे, हम जालिम की कैसे मदद करें? अल्लाह के नबी ने कहा, उस जालिम के सामने खड़े होकर बोलो, तुम गलत कर रहे हो, तुम जुल्म कर रहे हो, मैं तुम्हें बहैसियत मोमिन मना कर रहा हूं, इससे रुक जाओ। मेरे प्यारे भाई, गुफ्तगू हमेशा सुनते रहते हैं, बस अल्लाह से आज सिर्फ एक वादा करके उठे कि इंशाअल्लाह हम सच्चे पक्के मुसलमान बनेंगे। सब साथी तैयार हैं? हाथ उठाएं। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। मोटी मोटी बात मुसलमान बनने के लिए क्या है? नमाज की पाबंदी करें। दुनिया का सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन नमाज हमसे नहीं होती। कितने अफसोस की बात है, शर्म की बात है। हम जैसा इंसान इमामत करता है तो नमाज पढ़ता, वरना हमारी भी छूट जाती है। अल्लाह हम पे भी रहम फरमाए। जैसे आप वैसे हम एक ही खानदान से पैदा हुए हैं, कोई अलग से फरिश्ता तो बनकर आए नहीं है। पूरी पूरी आबादी बेनमाजी है, तो हमारा क्या हाल होगा? इसलिए शर्म की बात मुझको भी नहीं है। जैसे आप वैसे हम एक ही घर में पैदा हुए, इसलिए सबको इंशाअल्लाह नमाजी बनना है, कलमा सीखना है, झूठ नहीं बोलना है। हमारे मुआशरे की जो जहर है वो झूठ है। एक दूसरे के बारे में गीबत करना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, क्या मिलता है इससे? जहां 5 आदमी बैठ गए, दूसरे का टांग खींचना शुरू कर दिए। अल्लाह के बंदे अपने ऊपर तो देखो। यूसुफ करजावी दामत बरकातुहू अरब ममालिक के बहुत बड़े आलिम हैं, तकरीबन सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं। वो बैठे हुए थे, दरसे कुरान ऑनलाइन करते हैं, तुर्की में, सऊदी अरब में, यमन में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, सब जगह उनके ऑनलाइन चैनल पे, टीवी चैनलों पे उनकी तफसीर चलती है। आखिर में सवाल जवाब होता है, तो टीवी चैनल पे उससे एक सवाल किया गया, वो जो जवाब दिया है वही जवाब मैं भी आपको दे रहा हूँ। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चाय की होटलों में बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा, उस जवाब पे हम आप अमल करने वाले बन जाए। उनसे पूछा गया, शेख आप ये बताएं, शेख का मतलब वहां कहा जाता है बड़े मौलाना को, शेख बिरादरी को नहीं कहा जाता है। कहा गया कि मौलाना ये बताइए कि हमारी कौम आगे कैसे बढ़ेगी? ये सवाल अच्छा है ना? हर कोई, हम लोग यही रो रहे हैं, जहां बैठते वही रो रहे हैं। एक जवाब उन्होंने दिया, कहा कौम का पैर पकड़ने के बजाय हाथ पकड़ लो, कौम कामयाब हो जाएगी। बात समझ में आई मेरी? समझ में आई आपको? पैर पकड़ने के बजाय हाथ पकड़ लो, क्या मतलब? पैर खींचने के बजाय हाथ खींच लो, कामयाब हो जाएंगे। आज से हाथ खींचेंगे ना,
पैर नहीं खींचेंगे किसी का, इंशाअल्लाह हाथ खींचेंगे, 10 रुपये से हाथ खींचेंगे, 2 लफ्ज पढ़ाकर हाथ खींचेंगे, 2 कदम आगे बढ़ाकर हाथ खींचेंगे, आपके मोहल्ले का हर बंदा इंशाअल्लाह कामयाब नजर आएगा आपको। एक मोटी सी मिसाल दे रहा हूं, पढ़ता हूं, घूमता हूं, देखता हूं। 50 साल पहले मुसलमान सऊदी जाना शुरू किए कमाने के लिए, सिख जो है कनाडा जाना शुरू किए। एक सेम टाइम में एक बड़ी आबादी सिखों की कनाडा है और मुसलमानों की बड़ी आबादी अरब ममालिक में, तकरीबन 2-2.5 करोड़ से ज्यादा। हिंदुस्तान को बाहर से आने वाला सबसे पैसा देने वाला वो मुसलमान है। दोनों सेम टाइम में बाहर गए। आज इस मुल्क के बिजनेस पे कंट्रोल सिखों का है। मुसलमान कल भी फकीर था, आज भी है। क्यों मालूम है? सिख जो भी गया वो दूसरे को लेकर गया, और जो भी आया वो यहां आकर बिजनेस डाला। और हम सिर्फ आए और गए, अब फिर यहां से सूद लेकर गए, फिर आके उड़ाए, फिर सूद लेकर गए। किसी को उठाने की कोशिश नहीं की है। इंशाअल्लाह आज से हम अपने भाइयों को उठाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तमाम नौजवानों को कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, जमा होने को कबूल फरमाए। और जो शादी होने वाली है अल्लाह उनकी जिंदगी में बेइंतहा प्यारो मोहब्बत अता फरमाए, हमारे घरों में प्यारो मोहब्बत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।